हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सरसाइज 9.3 का। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन फिगर आपको गिवन है ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ए बी सी डी ई एक पेंटागन है। पेंटागन मीन्स जिसकी 5 साइड है। ए लाइन थ्रो बी, एक लाइन जो बी से होके जा रही है, पैरेलल है किसके? ये लाइन जो बी से होके जा रही है वो पैरेलल है एसी के। एसी के क्या है? वो पैरेलल लाइन है। मीट्स डीसी प्रोड्यूस एट एफ। डीसी को जब हम बढ़ाते हैं तो डीसी को एफ तक बढ़ाया गया है, और ये जो लाइन पैरेलल आ रही है ये दोनों कहां मीट कर रहे हैं? एफ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। आगे दिया है, शो करना है कि एरिया एसीबी का, एसीबी देखें, एसीबी ये ट्रायंगल और एरिया ऑफ एसीएफ, एसीएफ ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है? इक्वल है। एक तो ये ट्रायंगल ए सी बी और ए सी एफ, इनका एरिया इक्वल है, ये हमने शो करना है। अब यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है, देखो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और ये जो एसी है, एसी वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एसी इसके लिए बेस का काम कर रहा है दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, सिंस ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF lie on सेम बेस। कौन से बेस पे? AC पर। किस पर लाई कर रहे हैं? AC पर लाई कर रहे हैं। इधर से देखना है, देखें इधर से, क्योंकि पैरेलल ये और ये है ना, तो यहां से देखें, ये ट्रायंगल ऐसे जा रही है, इधर से नहीं देखेंगे क्योंकि ये पैरेलल थोड़ी ना है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहां से देखेंगे। AC एंड between सेम पैरेलल्स किसके बीच में? AC एंड BF के बीच में लाई कर रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा? यहां से आएगा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ACB इक्वल होगा एरिया ऑफ ACF के। ACB इक्वल होगा ACF के, इक्वल होगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि एरिया इन दोनों का क्या है? इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव होता है, प्रूव। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड में क्या बोला है? एरिया ऑफ AEDF। AEDF देखिए कहां है? AED और F इट मींस ये जो ट्रायंगल हमने बनाई थी ना, ये वाली, ये ACF ट्रायंगल, ये इसमें इंक्लूड हो रही है, इसमें शामिल हो रही है ये ट्रायंगल इस पार्ट में। और यहां क्या, और आगे क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ABCDE, ABCDE, और इसमें क्या कौन सी ट्रायंगल इंक्लूड हो गई? देखो ABC ट्रायंगल इंक्लूड हो गई। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये दोनों में आया है ना, ये उसमें भी, ये जो प्रूव करना है इसमें भी पोर्शन आया है, और ये ऐसे ये वाले में भी आया है, और ये जो पोर्शन है वो इस ट्रायंगल के साथ भी आया है। तो ये जो पोर्शन है हम क्या करेंगे? देखो हम लिखेंगे, अब यहां सेकंड जब सॉल्यूशन देख रहे हैं अब इसका, तो सिंस यहां पे लिखेंगे अब सिंस करके, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर चुके। सिंस एरिया ऑफ ACB इक्वल है एरिया ऑफ ACF के, इक्वल है। तो अब इनमें बोथ साइड हम क्या कर देंगे? ये ऐड कर दें। जब बोथ साइड कोई भी टर्म, सेम टर्म ऐड करते हैं, एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड कर देंगे? बोथ साइड एरिया ऑफ AEDC। AEDC को हम क्या कर दें? ऐड कर रहे हैं बोथ साइड। तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज हम बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है? इसमें ऐड कर दें आप एरिया ऑफ AEDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF में क्या ऐड कर दें? एरिया ऑफ AEDC। दोनों साइड हमने सेम चीज ऐड कर दी। अब यहां पे देखें तो ACB और ये मिलके क्या बन रहा है अपना? हम इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ACB है ना, ACB, तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD और E। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं आप? ABCDE इज इक्वल टू, और यहां पे देखें ACF को और इसको मिला के क्या लिख सकते हैं आप? AEDF, ये लिख सकते हैं ना, AEDF, ये वाला एरिया।
यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ AEDF, और यही हमने क्या करना था, AEDF को इक्वल प्रूव करना था एरिया ऑफ ABCDE के, ये प्रूव होता है, यहां लिख देंगे प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर